दोस्तों आज का वीडियो बहुत अलग, इंटरेस्टिंग, फन, इंफॉर्मेटिव होने वाला है। जी हाँ, ये जो है ये हमारा अलग ऑफिस है। टेक का ऑफिस तो आपने देखा हुआ है, टेक के लोग भी आपने देखे हुए हैं, लेकिन हमारी जो एंटरटेनमेंट टीम है तो उस ऑफिस आए हुए हैं और उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते करते आपके भी एंड्रॉइड फोन के प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। चलिए देखते हैं, मजा आएगा। सबसे पहले कौन मिलता है? ऑल राइट, तो साहिल भाई है। साहिल भाई, कौन सा फोन इस्तेमाल करते हो? Note 8 Pro। Note 8 Pro, गुड फोन। कुछ प्रॉब्लम्स है तुम्हें इस फोन के साथ? यस, प्रॉब्लम्स तो बहुत है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम है? पहला तो है कि ये मुझे आजकल लग रहा है कि गूगल है ना मेरी सब बातें सुन रहा है। जो मैं चीजें बोलता हूँ ना आजकल उस टाइप के एड्स मुझे आ रहे हैं। अच्छा, मतलब जो भी बात करते हो यस, इमीडिएटली Yes. एड्स आ जाते हैं। इसका मतलब तुम्हें लग रहा है कि गूगल सब सुन रहा है तुम्हारा, या फिर तुम्हारा फोन सब सुन रहा है? बहुत। अब ये कंट्रोवर्शियल है, सुनता है नहीं सुनता है, लेकिन एक चीज डेफिनेटली तुम कर सकते हो। गूगल सेटिंग में जाके ऐड पर्सनलाइजेशन नाम का एक सेटिंग होता है, वो बंद करो। तो मैं कहूंगा ये जो जैसी है कुछ बात करते हो तो इमीडिएटली एड्स दिखने चालू हो जाते हैं, वो थोड़े कम हो जाएंगे, पूरी तरह से जाएंगे नहीं, क्योंकि और भी तरीके से गूगल जो एड्स दिखाता है वो तुम्हें जो चाहिए वो दिखाता है, बट लेकिन ऐड पर्सनलाइजेशन बंद कर दो, वो बाय डिफॉल्ट ऑन होता है। आजकल तो मैंने होम स्क्रीन से गूगल का सर्च बार हटा दिया है। कुछ चाहिए होगा, शॉपिंग करना होगा, ऐसे ही बोल देता हूँ। इमीडिएटली आ जाते हैं वो एड्स। वाओ। और कुछ प्रॉब्लम? और एक है कि ये जैसे नोटिफिकेशन मुझे आ रहे हैं अभी फोन पे, तो मैं घर पे रहता हूँ तो रूममेट कभी कभी मेरे मैसेजेस वगैरह पढ़ सकता है। हाँ, तो लॉक स्क्रीन पे ही तुम्हें सब नोटिफिकेशंस दिख जाते हैं। ओके। तो वो ऐसा डर रहता है कि वो पढ़ेगा, सारे ऐप्स के नोटिफिकेशन आते हैं, कभी कभी कुछ इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं तो शेयर नहीं कर सकते, तो वो ओटीपीज वगैरह होते हैं वो भी। तो तुम्हें प्राइवेसी का इशू है। यस। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। अगर तुम दिखाना नहीं चाहते हो तुम्हारे नोटिफिकेशंस लॉक स्क्रीन पे, तो एंड्रॉइड सेटिंग्स में जाओ, उधर एक टॉगल होता है, नोटिफिकेशंस दिखने चाहिए लॉक स्क्रीन पे या नहीं, तो वो बंद कर दो एंड नोटिफिकेशंस विल नॉट शो अप। तो कोई भी तुम्हारे जो नोटिफिकेशंस है वो देखेगा नहीं, मैसेजेस देखेगा नहीं। ओके, थैंक यू सर। ऑलराइट साहिल, प्रॉब्लम सॉल्व्ड? एक्चुअली और प्रॉब्लम था छोटा सा। क्या प्रॉब्लम था? क्या है? अरे क्या इतना जो डर रहे हो, बोलो। तो वो प्रॉब्लम ऐसा है कि मैं सबसे ज्यादा इनकॉग्निटो मोड यूज करता हूँ। तो मुझे डर रहता है कभी कभी कि कोई मतलब मैं ऑन रहता है। हाँ, तो इनकॉग्निटो मोड जो टैब है वो गलती से खुला रह जाएगा और कोई एक्सेस करेगा। उसके ऊपर भी सोल्यूशन है, मैं दिखाता हूँ तुझे। क्या करना है, क्रोम फ्लैग्स में जाना है, इनकॉग्निटो सर्च करते को ये मोड आ जाएगा, ये दिख रहा है, एनेबल डिवाइस ऑथेंटिकेशन फॉर इनकॉग्निटो। उधर जाना है, एनेबल्ड करना है इधर। तो ये एनेबल्ड होने की वजह से क्या होगा, वो जो टैब है उसे ऑथेंटिकेशन लगेगा, फिंगरप्रिंट या और भी कोई देख नहीं पाएगा। सो जब तुम FPS करोगे तभी वो दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। सो यू विल बी सेफ देयर। प्रॉब्लम सॉल्व? ओके, थैंक यू सर। बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया है। चलो और लोगों के प्रॉब्लम्स देखते हैं। चलो, एक कदम हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, अब देखते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। अपर्णा, तुम आईफोन इस्तेमाल करते हो या एंड्रॉइड? नहीं, एंड्रॉइड। कुछ प्रॉब्लम्स है तुम्हारे फोन में? एक नहीं, मेरे पास ऐसे 2-3 प्रॉब्लम है सर। ऑल राइट, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट है बैटरी बैकअप, क्योंकि जब मैंने फोन लिया था तो बहुत अच्छा बैटरी बैकअप दे रहा था। जैसे अगर मैं सुबह चार्ज करती हूँ तो वो शाम तक चलता था, लेकिन अभी 1-2 घंटे में बैटरी एकदम खत्म हो जाती है। इतनी जल्दी? हाँ। आप भी ठीक करके देता हूँ। ओके, तो 2-3 चीजें हैं जो करनी है। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है लोकेशन क्या होता है, बहुत सारे ऐप्स वगैरह जो होते हैं वो लोकेशन देते हैं, आपको परमिशन मांगते हैं। तो वो जो परमिशन है सिर्फ जब ऐप चालू होगा, अलाउ वंस होता है, अलाउ व्हेन द ऐप इज स्टार्टेड होता है, या फिर अलाउ ऑल द टाइम होता है। तो आपको सिर्फ जब ऐप चालू है तभी लोकेशन का एक्सेस देना है, वरना देना नहीं है जब आप नए ऐप्स इंस्टॉल करते हो तो। एंड जनरली वाईफाई और जो ब्लूटूथ होता है वो कंटिन्यूसली चालू होता है और प्रिसाइज लोकेशन के लिए वो इस्तेमाल होता है, उसकी वजह से बैटरी ड्रेन होती है। तो ब्लूटूथ और वाईफाई स्कैनिंग जो है वो बंद करके रख दो, उसकी वजह से बैटरी डेफिनेटली बचेगी। और सर सेकंड ये है कि मेरा फोन बहुत ज्यादा हैंग होता है, मतलब अचानक से मेरे पूरे ऐप्स भी बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हैंग होता है। एक चीज हम सब एंड्रॉइड वाले जो यूजर्स होते हैं वो करते हैं कि बैकग्राउंड के जो ऐप्स हैं वो क्लियर करते हैं, रैम में से क्लियर करते हैं। हमें लगता है कि अगर ऐप चालू नहीं होंगे तो फास्ट हो जाएगा फोन, लेकिन वैसे नहीं है, उल्टा हो जाता है। इनफैक्ट जब आप क्लियर करते हो ऐप्स को रैम में से, तो वो जो ऐप फिर से जब चालू करोगे तो पूरी तरह से स्टार्ट होना पड़ता है, एंड देन उधर सब आपकी रैम और जो परफॉर्मेंस है वो ड्रॉप हो जाता है। और एक बात, आजकल बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं रेगुलरली अपडेट्स देते हैं, एंड्रॉइड 12 से एंड्रॉइड 13। इमीडिएटली जैसे ही आता है अपडेट मत करो, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ बग्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, उसकी वजह से भी हैंग होता है। तो अगर रिसेंटली आपने अपडेट किया होगा आपका फ़ोन,
तो शायद उसकी वजह से भी होता है। तो जनरली एज अ थंब रूल, जब कोई अपडेट आता है वेट फॉर सम टाइम, उसके जो बग्स वगैरह वो क्लियर होने दीजिए, 15-20 दिन 1 महीना रुकिए, उसके बाद में अपडेट कीजिए। ये मैं सिक्योरिटी अपडेट्स के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, मैं मेजर अपडेट्स के बारे में बात कर रहा हूं। यस तो ये दो तीन चीजें मैंने कही है, वो जरूर करना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे होपफुली। आपके भी अगर ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप भी ट्राई कीजिए, डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिफरेंस, पॉजिटिव डिफरेंस जरूर गिरेगा। एक चीज पॉजिटिव आपने भी करनी है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब जाते हैं, फाइंड करते हैं और क्या प्रॉब्लम्स है, लेट्स गो। ओह, द फेमस कपल इज हियर। ऑलराइट, कौन सा फोन इस्तेमाल करते हो आप लोग? मेरा है Realme X7 मतलब एंड्रॉइड फोन ही है, एंड्रॉइड फोन से। हाँ। प्रॉब्लम्स कुछ है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मेरे मोबाइल होता है फेस से अनलॉक, ठीक है। हाँ। तो ये आती है, मोबाइल सामने पकड़ती है, फेस मोबाइल अनलॉक हो जाता है, फिर मोबाइल लेके भाग जाती है, पूरा मोबाइल चेक करती है। ओह माय गॉड, तो ये प्राइवेसी इशू है। हाँ, प्राइवेसी इशू है। इसमें कुछ ऐसी सेटिंग है क्या कि या फिर वाइप चेंज करनी पड़ेगी? नहीं, वाइफ नहीं चेंज करनी होगी। एक तो मैं हमेशा मेरे वीडियो में कहता हूं कि जो फेस अनलॉक होता है ये कन्वीनियंस फीचर है, सिक्योरिटी फीचर नहीं है, और उसके लिए फेस अनलॉक निकाल दो। पैटर्न, पिन या फिंगरप्रिंट सेंसर अगर होगा तो फिंगरप्रिंट सेंसर यूज करो, एंड देन प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। फेस अनलॉक से कभी नहीं खोल पाएगी। मैं वो भी पता है। अच्छा, प्रशांत का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। साइली, यू हैव एनी प्रॉब्लम्स? प्रॉब्लम फोन का नहीं है, प्रशांत का है। ओके, प्रशांत का प्रॉब्लम। ओके, उसे ना बहुत ज्यादा भूलने की आदत है, लाइक Okay. कहीं भी अपना फोन छोड़ देता है। हाँ। तो अगर फोन ऐसे अननोन जगह रह जाता है तो एक तो फोन उसने ऐसे ही घुमा दिया है, ओके, तो तो है सोल्यूशन है उसका, मतलब बेसिकली ये घुमा देता है फोन से या फिर कहीं पे भूल जाता है। उसके लिए क्या करो, लॉक स्क्रीन पे इमरजेंसी नंबर डाल दो, नाम एंड इमरजेंसी नंबर। अगर किसी कहीं पे भूल गया और कोई अच्छे लोगों को मिलता है वो फोन, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें खोलने की भी जरूरत नहीं है। इमरजेंसी कांटेक्ट लॉक स्क्रीन पे ही दिख जाएगा, इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं और फोन मिल सकता है। लेकिन एक चीज है, अच्छे लोग होंगे तो ही मिलेगा फोन, वरना नहीं। चलो, इनके तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं। हाँ, 7-8 प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए, लेकिन आपको कोई एंड्रॉइड के प्रॉब्लम्स हैं जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो जरूर आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे जो आपके फोन के प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, और इसीलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। होपफुली दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिए। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।